कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यार। आज जीवन में विकास बहुत महत्वपूर्ण है और यह विकास तभी संभव है जब हम समय के साथ चुनौतियां स्वीकार करना सीखें। यदि हम चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करते हैं तो सहजता से आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम जितना ही चुनौतियों से दूर जाते हैं, हमारा विकास उतना ही कम होता जाता है। अगर चुनौती से हम मोहब्बत करना सीख जाएं तो हमें मंजिल पाना आसान हो जाता है। चुनौती तो तभी बाधा बनती है जब आप इसके सामने झुक जाते हैं। हमें तो ब्रिटिश वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग से चुनौती स्वीकारना सीखना चाहिए, जो न चल सकते थे, न बैठ सकते थे, न बोल सकते थे, असाध्य रोग से पीड़ित थे, फिर भी खुद को इतना योग्य बनाया कि आज वैज्ञानिकों की दुनिया में सारे जहां में उनके जैसा कोई नहीं। उनकी योग्यता तो देखिए, उन्होंने खुद ही कहा अब ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जब वे कहते हैं अब ईश्वर की कोई जरूरत नहीं, इसका अर्थ यह है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग के जीवन से हमें यह सीखना चाहिए कि जीवन में कुछ भी संभव है अगर उसके सामने आने वाली चुनौतियों को हम स्वीकारना सीख जाएं। भारत में भी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण महात्मा गांधी जी हैं, जो सभी कुछ में औसत थे। उनकी शिक्षा औसत थी, उनका सोच औसत था, परिवार औसत थे, खान पान भी औसत था। उन्होंने बहुत सी गलतियां भी की, उनमें किसी भी प्रकार की विशेष प्रतिभा नहीं थी, पर दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने प्रत्येक चुनौती को स्वीकार किया। परिणामतः वे न सिर्फ भारत के राष्ट्रपिता और महात्मा गांधी बने, बल्कि दुनिया के सामने आज एक आदर्श एवं पूजनीय शख्सियत के रूप में उभरे हैं। वे आज पूजनीय हैं और आदर्श हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक मंत्र के कारण अपना काम किया और वह मंत्र था हर चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया और उससे लगातार प्रेम करते हुए आगे बढ़े। तो दोस्तों, जीत का रास्ता चुनौतियों से ही शुरू होता है, तो पूरे दिल से चुनौतियों को स्वीकार कीजिए, जीत का रास्ता अपनाइए और पूरी जहां को अपने कदमों में लाइए। वास्तव में हमारा जीवन एक सफर है जिसे चुनौतियों के माध्यम से ही जिया जाता है। तो चुनौतियों से डर कैसा? सोचिए, क्या इस जीवन में जन्म लेने के बाद आपको चलना आता था, अथवा दौड़ना आता था, या पढ़ना लिखना आता था, या दोस्ती बनाना आता था, या रिश्ते निभाना आता था? शायद कुछ भी नहीं आता था, पर आप उस समय हर चुनौती को सहजता से स्वीकारते चले गए और सीखते चले गए। आज न सिर्फ बढ़िया चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, पढ़ लिख पाते हैं, दोस्ती बनाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, बल्कि वह सब कुछ कर ले रहे हैं जो आप सोचते हैं और आज एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं। जानते हैं यह सब कुछ बड़ी आसानी से क्यों होता चला गया? क्योंकि आपने चलने, खाने, पीने, दौड़ने, पढ़ने, दोस्ती बनाने, रिश्ते निभाने, आज सभी चुनौतियों को स्वीकार किया। आपका यही सफर यह सिखाता है कि जब जब सहजता से चुनौती आप स्वीकारेंगे, सफलता आपके कदम जरूर चूमेंगी। अतः चुनौतियों से दोस्ती करना सीख लीजिए, जिंदगी खूबसूरत और खूबसूरत होती चली जाएगी। जितनी अधिक चुनौती उतना अधिक विकास है दोस्तों, जितनी कम चुनौती उतना कम विकास है दोस्तों। योग्यता कोई उपहार नहीं है, मेहनत का जज्बा होना चाहिए। योग्यता अपने आप निखरती चली जाती है। जो नहीं है उसका क्या अफसोस, लेकिन जो है उसे निखार तो सकते हैं। गलती इंसानों से ही हो सकती है, भगवान से नहीं, तो अफसोस कैसा? महत्वपूर्ण यह है कि हमने इन गलतियों से सीखा क्या और उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार किया या नहीं। हम जितना ही उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, उतना ही हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। जिंदगी के सफर में जब जब इम्तिहान आते हैं तो हंसकर इसे
जो पार कर जाते हैं वही सफल जिंदगी जी पाते हैं। जिंदगी में विकास चुनौतियों से ही होता है। जो इन चुनौतियों से मोहब्बत करता है वही विकसित होता है। वह सफर ही क्या जिसमें चुनौती न हो। चुनौती को अपनाइए और जिंदगी को लगातार खूबसूरत बनाइए। आखिर जिंदगी का फलसफा भी एक चुनौती ही तो है।